त्वरण की विमा में मीटर है, मीटर का मतलब लेंथ लंबाई है, तो L1 और समय का टाइम का स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है T2 टाइम की पावर 2। इसको हम आगे लिखेंगे तो कितना होगा L1 T माइनस 2। तो हमारे पास हो गया, इसमें द्रव्यमान नहीं है तो हम लिख देंगे m0 L1 T माइनस 2। ये हमारे पास त्वरण का विमा सूत्र आ गया। त्वरण का विमीय समीकरण कितना क्या होगा, त्वरण का विमीय समीकरण होगा A इक्वल टू m0 L1 T माइनस 2। ये हमारे पास एक्सीलरेशन का विमीय समीकरण हो गया। त्वरण की विमा कितनी है, त्वरण में मास की जो डायमेंशन है वो है 0, लेंथ की जो डायमेंशन है वो है 1 और समय की जो डायमेंशन है वो है -2। अगली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है बल, बल या फोर्स। फोर्स F इक्वल टू क्या होता है ma। m का मतलब होता है मास और मास का जो मात्रक है वो क्या होता है kg। ए का हमारे पास मात्रक, ए मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है, एक्सीलरेशन या त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास F का मात्रक, F का जो मात्रक हो गया वो हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी का दूसरा नाम होता है न्यूटन। F का मात्रक न्यूटन भी होता है और ये न्यूटन किसके बराबर होता है kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब हम निकालेंगे F की विमा, या विमा सूत्र या विमीय समीकरण। बल की विमा, बल का मतलब F की विमा, बल की विमा कितनी होगी m, kg का मतलब मास तो हम लिख देंगे m1, मीटर का मतलब लेंथ तो हम लिख देंगे L1, सेकंड का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर तो हम लिख देंगे T2। तो हमारे पास कितना हो गया m1 L1 T माइनस 2। ये हमारे पास F का विमा सूत्र हो गया। बल की विमा क्या होगी, बल की विमा में m की डायमेंशन 1 होगी, L की डायमेंशन 1 होगी और T की डायमेंशन -2 होगी। विमा सूत्र कितना होगा, विमा सूत्र हो गया विमीय समीकरण F इक्वल टू m1 L1 T माइनस 2। ये हमारे पास F का विमीय समीकरण हो गया। इसको हमें याद रखना है, फोर्स की डायमेंशन हमें याद रखनी है ताकि आगे आने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी हम डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सके। अगली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है वर्क, वो है वर्क या कार्य। कार्य या वर्क W इक्वल टू क्या होता है कि जो हमारे पास कार्य है वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है कार्य। तो हमारे पास इसको हम लिख देंगे F का जो हमारे पास मात्रक है वो है न्यूटन मीटर। तो हमारे पास कार्य का मात्रक हो गया, कार्य का मात्रक हो गया, कार्य का मात्रक हमारे पास कितना हो गया, कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन इनटू मीटर। और न्यूटन किसके बराबर होता है, हमने देखा था अभी कि न्यूटन जो हमारे पास होता है वो होता है केजी मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और एक मीटर ये रहा तो मीटर हो गया।
तो हमारे पास कार्य का मात्रा कितना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल। केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, जूल। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, जो किसके इक्वल होता है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब हम निकालते हैं कार्य की विमा। कार्य की विमा, कार्य की विमा निकालने के लिए यहां पर हमारे पास एफ है। एफ की विमा हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं और इजी करने के लिए इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से सेम आएगा। मैं आपको पहले निकाल के बता देता हूं, इससे निकालते हैं फिर इससे निकालते हैं। अब देखो हमारे पास केजी, केजी का मतलब मास, तो कितना हो गया, m1 मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ, लेंथ की पावर 2, और यहां पर है सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है टाइम का स्क्वायर। तो इसका कितना हो गया, m1 l2 t माइनस 2। ये हमारे पास हो गया कार्य का विमा सूत्र। कार्य की विमा कितनी होती है, m1 l2 t माइनस 2। आपको यदि यहां तक पता है तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। कैसे, कि आपको पता है कि f की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, f की हमें डायमेंशन पता है m1 l1 t माइनस होगा m0 l1 t0। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया, m1 l2, एक l1 ये रहा, एक l1 ये रहा, 1 और 1 पावर आपस में क्या होती है, ऐड होती है, t माइनस 2। ये हमारे पास दोनों की डायमेंशन, दोनों का विमा सूत्र क्या होता है, क्या है, सेम है। तो जब हमें f की विमा या f की डायमेंशन हमें पता है तो हमें ये पार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और हम अपना टाइम, एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये f की डायमेंशन हमें याद रखना है, इसको याद रखना है, m1 l1 t माइनस 2, इसको हमें याद रखना है, क्योंकि ये आगे भी कई फिजिकल क्वांटिटी जिनका हम डायमेंशन निकालेंगे और भी इजी हो जाएगा। तो हमारे पास कार्य की जो विमा है वो हो गया मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 2 और टाइम की डायमेंशन -2 हो गया। अब हम कार्य का, ये कार्य का विमा सूत्र हो गया, कार्य का विमीय समीकरण वो W इक्वल टू कितना होगा, m1 l2 t माइनस 2, t माइनस 2। आगे हम निकालेंगे कार्य। हमारे पास नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है ऊर्जा, ऊर्जा का जो मात्रक है वो है जूल। जूल ऊर्जा का मात्रक भी जूल है और कार्य का मात्रक भी क्या है, जूल है। दोनों फिजिकल क्वांटिटियों का मात्रक यदि सेम हो तो उनकी डायमेंशन और फिजिकल मीनिंग भी सेम होगा। इसलिए ऊर्जा ऊर्जा की विमा कितनी होगी, वो होगी m1 l2 t माइनस 2। यदि किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटियों का मात्रक सेम है तो उनकी डायमेंशन तथा भौतिक अर्थ भी सेम रहेगा। तो इसको हम लिख देंगे विमा समीकरण। एनर्जी का विमा समीकरण क्या होगा, m1 l2 t माइनस 2। गतिज ऊर्जा का
गतिज ऊर्जा की विमा, गतिज ऊर्जा की विमा वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, m1 m2 t-2। स्थितिज ऊर्जा की विमा t-2 ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऊर्जा की विमा ये रहेगी, गतिज गतिज ऊर्जा की विमा भी सेम रहेगी और स्थितिज ऊर्जा की विमा भी सेम रहेगी। अब हमें नोट देके यह लिखना है कि दो भौतिक राशियों का मात्रक सेम होता है तो उन दोनों भौतिक राशियों की विमा तथा भौतिक अर्थ भी समान होता है। भौतिक अर्थ भी समान होता है। भौतिक राशि है वो है मोमेंटम या मोमेंटम होता है हमारे पास P इक्वल टू mv। m क्या होता है, मास, और v क्या होता है, वेलोसिटी। तो संवेग का मात्रक कितना हो गया, संवेग का मात्रक कितना होगा, ये होगा m का मतलब मास का मात्रक क्या होता है, kg। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। हो गया, ये हमारे पास संवेग का मात्रक हो गया। अब संवेग की विमा निकालो। तो kg का मतलब मास, तो m1, मीटर का मतलब लेंथ l1, समय का मतलब टाइम t1। तो हमारे पास संवेग की विमा हो गया या संवेग का विमा सूत्र हो गया m1 l1 t-1। संवेग का विमीय समीकरण वो होगा P इक्वल टू m1 l1 t-1। अगली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है इंपल्स या आवेग। आवेग को किससे लिखते हो, आई से। होता क्या है, एफ इंटू टी क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, इंपल्स को। इंपल्स मतलब आवेग। इसका मात्रक क्या होगा, आवेग का मात्रक क्या होगा, फोर्स का उतन, टाइम का होता है सेकंड, न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। और ये क्या हो गया, सेकंड। एक सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, केजी मीटर अपॉन में सेकंड। हमारे पास जो संवेग है उसका मात्रक भी केजी मीटर अपॉन में सेकंड होता है, और जो हमारे पास इंपल्स या आवेग है उसका मात्रक भी केजी मीटर अपॉन में
सेकंड होता है। दोनों का मात्रक सेम है तो दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी और दोनों का भौतिक अर्थ भी सेम रहेगा। तो आवेग की विमा, चाहे तो यहां से लिख दो और चाहे से निकाल लो। केजी का मतलब m1, मीटर का मतलब लेंथ l1 अपॉन में t1। ये कितना हो गया m1 l1 माइनस t1। ये हमारे पास इम्पल्स या आवेग का विमीय समीकरण आ गया। अगली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है पावर, शक्ति। P इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा अपॉन में समय। ये क्या होता है, शक्ति। इसकी विमा निकालो, जूल, और समय का मात्रक हो गया सेकंड। इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, वाट। पावर का मात्रक वाट जो जूल अपॉन में सेकंड के इक्वल होता है। जूल या ऊर्जा की हम डायमेंशन निकाल चुके हैं। तो हमारे पास शक्ति की विमा जूल की विमा कितनी होती है या ऊर्जा की विमा कितनी होती है, ये होता है m1 l2 t-2 अपॉन में t1। तो शक्ति की विमा कितनी हो गई, P इक्वल टू m1 l2 t-3। ये शक्ति का विमीय समीकरण आ गया। अगली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है दाब या प्रेशर। प्रेशर या दाब, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे क्या कहते हैं, दाब। इस फोर्स की जो हमारे पास यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। जो दाब की यूनिट पास्कल होती है, जो पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसकी डायमेंशन T की विमा, P की विमा कितनी होगी, P बोल दो या दाब बोल दो, दाब की विमा। न्यूटन की विमा, न्यूटन या फोर्स की विमा हमारे पास होती है m1 l1 t-2। मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया l2। तो कितना हो गया m1 l1 -2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, t-2। तो कितना हो गया, हमारे पास हो गया m1 l-1 t-2। ये हमारे पास प्रेशर की जो विमा है वो हमारे पास आ गई। मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन -1 और टी की डायमेंशन -2। ये क्या होगी, प्रेशर की डायमेंशन। तो प्रेशर के लिए हमारे पास विमीय समीकरण ये हो गया। अब आता है अगली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव हमारे पास होता है, पृष्ठ तनाव ये होता है
फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन है। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव की विमा, पृष्ठ तनाव की विमा, विमा क्या होगी? न्यूटन की विमा हमारे पास, या फोर्स की विमा हमें पता है कितना होगा? m1 L1 T-2 और मीटर का मतलब L1। तो पृष्ठ तनाव की जो विमा है, पृष्ठ तनाव की विमा कितनी हो गई? m1 L0 T-2, ये हमारे पास पृष्ठ तनाव की विमा आ गई। इसी प्रकार हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक और विमा आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको ये यहां तक निकालना आ गया हो तो। और भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका हम मात्रक और डायमेंशन दोनों निकालेंगे। जो भी आपको साथ साथ पढ़ाया जाए 11th का या 12th को, तो आप प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक अपने आप निकालो। मात्रक निकालने के बाद आप विमा निकालने की ट्राई करो। तो यदि आपको नहीं आता है तो आप हमें बताइए, हम आपको प्लांक नियतांक, नियतांक हमें h का विमा सूत्र निकालना है अपॉन में न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ई क्या है? एनर्जी। एनर्जी मतलब एनर्जी, ई क्या है? एनर्जी, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किसके इक्वल होती है? W के इक्वल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/T। हो गया इतना। तो H इक्वल टू हो गया हमारे पास, W क्या होता है? W हमारे पास होता है F इंटू एस। ये ऊपर जाएगा कितना हो गया? T। F क्या है हमारे पास? फोर्स। तो इसका जो हमारे पास यूनिट है, प्लांक कांस्टेंट की जो यूनिट है, प्लांक नियतांक का मात्रक, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या हो गया? F का मतलब न्यूटन। हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया मीटर। और T क्या है? टाइम, टाइम मतलब सेकंड। ये हमारे पास कितना हो गया? सेकंड। इसका प्लांक कांस्टेंट का विमा सूत्र, प्लांक नियतांक का क्या होगा? F का हमारे पास विमा सूत्र होता है m1 L1 T-2। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट L1। T क्या है? समय, ये कितना हो गया? T1। हमारे पास कितना हो गया? m1 L2 T-1। ये हमारे पास प्लांक कांस्टेंट का विमा सूत्र हो गया। तो प्लांक कांस्टेंट की हमारे पास विमा क्या होती है? मास की डायमेंशन 1 होती है, लेंथ की डायमेंशन 2 होती है, और टाइम की डायमेंशन -1 होती है। इसी प्रकार हम आगे आगे जो विमा सूत्र निकालेंगे, किसका निकालेंगे? विन नियतांक प्रोपोर्शनल टू 1/T। इसके अनुसार ये है कि जो हमारे पास जो पीक मिलता है, वो पीक मिलता है, ये वाला पीक, ये वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पर आपको पीक मिलेगा वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो लैम्डा m है उसका मान क्या होगा? कम होता जाएगा, या ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होता जाएगा ये पीक। तो लैम्डा m क्या हो गया? लैम्डा m इक्वल टू, प्रोपोर्शन का साइन जब आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा दोगे, और ये जो कांस्टेंट है इसी का नाम है विन नियतांक। ये हमारे पास हो गया लैम्डा l
इंटू टी इक्वल टू बी। इसका नाम क्या है? वीन नियतांक। वीन नियतांक। वीन नियतांक, इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे तो वेवलेंथ की डायमेंशन होती है लंबाई की, क्या होगी? मीटर। और वेवलेंथ का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और टी टेम्परेचर का मात्रक हो गया केल्विन। बी हमारे पास हो गया मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन। वीमा सूत्र, वीमा सूत्र वीन नियतांक का, वीन नियतांक का वीमा सूत्र वो होगा हमारे पास, वो होगा मीटर का मतलब L1, केल्विन का मतलब K1। ये हो गया। इसको आप m0 भी लिख सकते हो, m0 L1 K1। K क्या है? टेम्परेचर केल्विन में। अगला जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है विभवांतर। अगली जो हमारे पास क्वांटिटी है जिसकी हम डायमेंशन निकालेंगे वो होती है विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर हमारे पास होता है दो पॉइंट के बीच जो विभव है उसमें अंतर। ये विभवांतर VB माइनस V हमारे पास एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, तो इनमें जो विभवांतर है वो होता है W अपॉन में Q। W हमारे पास क्या होता है? W हमारे पास होता है वर्क, और Q क्या होता है? Q हमारे पास होता है चार्ज। तो हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में T, या इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू T। ये मान आप यहां पर रख दो तो कितना हो गया? W Q की जगह हो गया I इंटू T विभवांतर। विभवांतर इक्वल टू कितना हो गया? W अपॉन में IT। W क्या है? W हमारे पास होता है F इंटू S। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। I इंटू T। इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया, W का मात्रक हो गया जूल, करंट का मात्रक हो गया एम्पियर, और T क्या है? टाइम, तो इसका मात्रक हो गया सेकंड। विभवांतर की वीमा, वीमा कितनी होगी? F की वीमा हमारे पास होती है M1 L1 T माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट की वीमा होगी L1, एम्पियर की वीमा A, सेकंड की वीमा T1। तो हमारे पास कितना हो गया? M1 L2 T माइनस 2। M1 L1 ये रहा और 1 ये रहा, आपस में पावर क्या होती है? ऐड होती है। T माइनस 2 और T एक ही रहा, तो कितना हो गया? -1 और A -1। तो हमारे पास विभवांतर की जो वीमा हो गई वो होगी M1 L2 T माइनस 3 और A माइनस। इसी प्रकार और भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका हम डायमेंशन और यूनिट एट डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं।